नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जो सीडीएस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिलेटेड आपके डिफेंस एंड सिक्योरिटी के टॉपिक से। इस पूरी सीरीज को हमने नाम दिया कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस के साथ आपको सभी चीजें बताई जाएगी, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन उससे आता है तो आप उसको इजिली सोल्व कर सके। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम। तो ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। मैंने खुद सीडीएस के एग्जाम को 6 बार क्वालिफाई किया है। अगर आप हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमें किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से। उसके बाद हम आते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दी रेंज कैपेबिलिटी ऑफ अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अग्नि पी मिसाइल है वो एक्चुअल में होता क्या है। दूसरी बात क्या है, आपको पता होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। और अगर आपको बैलिस्टिक मिसाइल का पता है तो आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो दूसरे टाइप के मिसाइल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल में भी अपने इंडिया के अंदर कौन कौन से मिसाइल हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा पता करेंगे। और अगर ये आप सभी चीजों को पता है तो आप इजिली इसकी रेंज को भी बता सकते हैं। तो कंटेक्स्ट कहां से आया है, यानी कि न्यूज में क्या था, किस वजह से ये क्वेश्चन आया हुआ। तो क्या बात है दोस्तों, रिसेंटली ए न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल, तो सबसे पहली बात क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम was सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द डीआरडीओ फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द ओडिशा बालासोर। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो अब्दुल कलाम आइलैंड है वो कहाँ पे है स्थित, वो है आपके ओडिशा के बालासोर के अंदर स्थित है। तो दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इसको कौन बनाता है, कौन टेस्ट फायर करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे डीआरडीओ ही इसको टेस्ट फायर करता है। जब भी आप देखेंगे न्यूज के अंदर तो डीआरडीओ ही मिलेगा, तो आपको डीआरडीओ का भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपके आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन से होते हैं, क्रूज मिसाइल कौन से होते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली कौन से होते हैं, जैसे कि ये रेंज है आपकी, आपका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है आपका बी। ये यहां से आपका सोर्स है, यानी यहां से तो आप मिसाइल छोड़ना चाहते हैं और यहां पर इसको मारना चाहते हैं, ये कोई भी टारगेट है आपका। तो ये मिसाइल कैसे जाएगा दोस्तों, ये पहले जाएगा आपका ऊपर, फिर यहां से यहां तक ऊपर अपने वो बना लेगा, फिर यहां से एकदम से नीचे आएगा फुल फुल स्पीड के साथ। तो जिसके अंदर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो होता है, यानी ये वाला पाथ, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो जिसके अंदर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो होता है, तो उस टाइप के मिसाइल्स को हम क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं दोस्तों। तो जो अग्नि प्राइम है ये आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और न्यूक्लियर कैपेबल के बारे में बता दिया, तो न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आपका पेलोड होगा या वोरहेड होगा वो आपका न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, अग्नि पी इज ए न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट ऑफ द अग्नि क्लास। तो पहले दोस्तों अग्नि क्लास को बनाया गया था अंडर आईजी एमडीपी यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोस्तों किसने बनाया था, ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम ने ही बना था। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उनकी वजह से, इस पूरे प्रोग्राम की वजह के बाद ही उनको क्या बोलने लग गए थे हम, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन, तो इसी वजह से उनका नाम मिसाइल मैन पड़ा था, क्योंकि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस टाइम पे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको अलाउ किया था। तो उनकी भी जो डेफिनेशन है वो भी काफी अच्छी थी यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही एडवांस टाइप का वेरिएंट है अग्नि मिसाइल का, अग्नि क्लास का सॉरी। और इसमें न्यू जनरेशन ऐड की गई है। इट इज ए कैनिस्टर्ड मिसाइल। कैनिस्टर्ड मिसाइल दोस्तों कौन से होते हैं, जो एक साथ छोड़ जाते हैं, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, मान लीजिए ये है तो यहाँ पर आप एक साथ जो इकट्ठे है ना, तो उस वजह से इनको कैनिस्टर्ड मिसाइल बोलते हैं। इट इज ए कैनिस्टर्ड मिसाइल विद रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 टू 2000 किलोमीटर। तो इनकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैनिस्ट्रेशन ऑफ मिसाइल रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल व्हाइल इंप्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक जगह पे है, वो एक बॉक्स में कैद है, तो एक बॉक्स में कैद है तो उससे क्या फायदा हो सकता है, पहली बात तो क्या है, स्टोरेज उनकी कम से कम मिलेगी, यानी कम से कम जगह पे वो ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। दूसरी बात मोबिलिटी की, यानी उनको बहुत ही मतलब मोबाइल तरीके से, अगर मान लीजिए एक तो ये है, सिर्फ इसमें ही आपने 5 मिसाइल रखे, एक क्या आप एक एक मिसाइल को अलग लेके जाओ तो उसमें मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये आपका हो गया। और क्योंकि ये सभी चीजें इंप्रूव है तो टाइम को भी रिड्यूस अपने आप ही कर देता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये है आपका जो अग्नि का है ये। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद हम कुछ बातें और देखते हैं अग्नि प्राइम के बारे में। मैनी एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंपोजिट्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स, इनोवेटिव गाइडेंस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म एंड स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम। स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि आज के टाइम के जो सबसे लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम उसका यूज करेंगे ताकि हमको एग्जैक्ट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन हो और उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो। तो ये सभी चीजें हमने किसके अंदर डाली है, अग्नि प्राइम मिसाइल के अंदर डाली। द अग्नि प्राइम मिसाइल वुड फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज क्रेडिबल डेटरेंस कैपेबिलिटी। तो डेटरेंस कैपेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, डेटरेंस कैपेबिलिटी होती है जैसे कि मान लो कि एक ये एक ये इंसान है और एक ये इंसान है, मान लीजिए ये 7 फुट का है और ये काफी बॉडी बिल्डर है और ये बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान है, पतला सा। तो इसमें क्या होगा, अब ये इसको देखते ही डर जाएगा कि ये बड़ा इंसान है, कहीं तेरे को मार ना दे ये, तो इससे लड़ाई लेना मतलब ठीक नहीं है, भारी पड़ सकता है। तो यही सेम चीज होती है डेटरेंस की। अगर मान लीजिए किसी देश के पास न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, तो दूसरी कंट्री क्या सोचेगी कि नहीं भाई, इससे हम लड़ाई नहीं करेंगे, इसका हम कोई भी क्षति हानि नहीं पहुंचाएंगे, अगर हमने कुछ कर दिया तो क्या पता वो हमसे मार दे, वो क्योंकि वो हमसे तगड़ा है। तो बेसिकली अगर हमारे पास ये इस टाइप की स्टेट ऑफ द नेविगेशन सिस्टम्स हैं और वो सभी सभी इंस्टॉल कर रखे न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल में, तो काफी हमारा डेटरेंस बढ़ जाता है। तो ये हमारी डेटरेंस पॉलिसी को भी हेल्प आउट करता है बेसिकली। इन कंपैरिजन टू अदर अग्नि क्लास मिसाइल्स, अग्नि प्राइम हैज इंप्रूव्ड पैरामीटर इंक्लूडिंग मैनोवरिंग एंड एक्यूरेसी। तो ये बात दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है। तो अब देखते हैं हम अग्नि क्लास मिसाइल में कौन कौन से आते हैं। तो बेसिकली हमारे अग्नि में अब तक के 5 मिसाइल आते हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 1 की जो रेंज है दोस्तों वो है आपकी 700 से 800 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज है आपकी 2000 किलोमीटर तक। अग्नि 3 की है आपकी 2500 किलोमीटर तक। और अग्नि 4 की है दोस्तों ये 3500 किलोमीटर से लेकर आपकी ये 4000, इवन 4500 किलोमीटर तक की है इसकी। तो ये आपकी अग्नि 4 की है। और अग्नि 5 की कितनी है दोस्तों, 5000 किलोमीटर है। क्योंकि ये 5000 किलोमीटर है और ये बहुत ही ज्यादा लंबी है, तो इसलिए ये एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। यानी कि मान लीजिए हम अभी एशिया में रहते हैं, तो एशिया से लेके अफ्रीका तक भी मारा कर सकती है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये अपनी अग्नि 5 जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। तो ये थे हमारे अग्नि के बारे में। अब आते हैं जो हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बनाया था, ये 1983 के अंदर बना था। इसके ऊपर हम एक अच्छी सी वीडियो हमने मिसाइल के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बना रखी है, मैंने 2-3 वीडियो पहले बना रखी है। उन दोनों के मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा अभी नीचे, वीडियो के नीचे ही, आप उनको जरूर से जरूर देखना। क्योंकि उसके अंदर अगर आपने उन दोनों को वीडियो को देख लिया तो आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी मिसाइल्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी वहां पे कवर हो जाएंगे। और उनको मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके बनाया है, तो आप उनको एक बार जरूर देखना उन वीडियोस को। तो आइए अब दोबारा से हम आते हैं। तो 1983 में उन्होंने बनाया था, जो कि कंप्लीट हुआ था 2012 के अंदर कंप्लीट हुआ था। उसके अंदर दोस्तों 5 मिसाइल बनाए गए थे। 5 मिसाइलों को हम इकट्ठा क्या बोल देते हैं, पटना। पटना क्योंकि एक्रोनिम है ये एक तरीके का। पी से आपका पृथ्वी आ गया, ए से आपका अग्नि है, टी से त्रिशूल है, एन से नाग है, आकाश ए से है। तो दोस्तों ये थे। पृथ्वी क्या है, बेसिकली पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस। उसके बाद आपका जो अग्नि है, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज, अग्नि 1 2 3 हमने अभी पढ़ाई है। त्रिशूल दोस्तों, त्रिशूल, त्रिशूल क्या है, ये लो लेवल सरफेस से लेकर एयर मिसाइल है। तो यानी कि सैम है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम बोल देते हैं। तो अगर आपको याद ना हो, त्रिशूल, त्रिशूल जैसे हम धरती पे खड़े हो, भोलेनाथ ने फेंक दिया आसमान में, तो कैसे है कि हम सरफेस पे खड़े हैं और फेंक काप रहे हैं, एयर के अंदर आसमान में फेंक रहे हैं। नाग क्या है दोस्तों, नाग है एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल। आपने देखा होगा, हेलिना भी नाम है इसका। तो अलग अलग वेरिएंट का नाम अलग अलग चला जाता है। ये भी मैंने जो मिसाइल्स वाली वीडियो है, तो वो सभी अच्छे तरीके से समझा रखे, नाग भी उसमें है। तो ये है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आकाश भी क्या है दोस्तों, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो आपके सरफेस टू एयर मिसाइल दो हैं, त्रिशूल और आकाश। और जो सरफेस टू सरफेस मार करने वाले वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी और अग्नि। और जो एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल, सॉरी एंटी टैंक मिसाइल है, वो कौन सा आपका, नाग है। नाग की रेंज दोस्तों शॉर्ट रेंज है ये, तो आप इसको देख सकते हैं। अब आता है कैनिस्टर्ड बेस लॉन्च सिस्टम क्या होता है। कैनिस्टर्ड बेस लॉन्च सिस्टम सर्व्स एज ए कंटेनर, तो कंटेनर की तरह काम करता है, यानी कि एक बॉक्स की तरह काम करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ए हाउसिंग ड्यूरिंग स्टोरेज अब्रोड, ए वेसल प्रोवाइड्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हमें पता ही है। ए कैनिस्टर्ड लॉन्च सिस्टम कैन बी ईदर हॉट लॉन्च, तो ये हॉट लॉन्च भी हो सकता है, वेयर द मिसाइल इग्नाइट्स इन दी सेल, तो मिसाइल सेल के अंदर ही इग्नाइट हो जाता है। और दूसरा आपका कोल्ड लॉन्च, वेयर द मिसाइल इज एक्सपेल्ड
by the gas produced by the gas generator which is not part of the missile itself and then the missile ignites। तो दोस्तों दो तरीके के हैं ये आपके कैनिस्टर लॉन्च के अंदर, हॉट लॉन्च और कोल्ड लॉन्च। शायद मैंने इसके अगली स्लाइड के अंदर ये अच्छे से बता रखा है। तो कोल्ड लॉन्च क्या होता है? कोल्ड लॉन्च में क्या है कि बाद में is safer than the hot launch as the ejection system will eject the missile by itself even if there is a missile failure। तो ये खुद ही मिसाइल फेलियर के होने के बाद भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कोल्ड लॉन्च। और हॉट लॉन्च में क्या आती है? प्रॉब्लम इज हीट प्रोड्यूस बाय द मिसाइल एट द टाइम ऑफ द लॉन्च। तो जब लॉन्चिंग के टाइम पे तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा निकलती है। द हीट इज बेटर फॉर द स्मॉल मिसाइल्स एज इजेक्शन पार्ट इटसेल्फ विल बी डन बाय यूजिंग द मिसाइल्स ऑन इंजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। तो अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए चैनल से रिलेटेड या फिर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आपको सभी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप इन दो एड्रेस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला है ईमेल defensestudies007@gmail.com और दूसरी है आपकी टेलीग्राम के ऊपर हमें भेज सकते हैं डेजर्ट स्कॉर्पियन नाम से। और बाकी की जो भी कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।